मेरे चैनल सोच एक माँ की में आप सबका स्वागत है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पहले से हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कथा को जितना आगे बढ़ाओगे उतना पुण्य मिलेगा, इसलिए शेयर कर दीजिए। पीछे भाग में हमने बताया कि लड़की ने पूछा कि ऐसा क्या कर्म हमने किया जो आप हमारे बचपन में माँ मर गई और जवानी में पिता। अब बता रहे हैं यमराज जी, ध्यान देकर सुनिएगा कि क्या बता रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे चतुर कन्या, सुन, तेरे पूर्व जन्म का हाल सुनाता हूँ। पहले जन्म में तू वैश्या थी और उज्जैन नगर में रहती थी। सो तुम बहुत सुंदर थी, कि जिसकी तरफ देखती वह मोह जाता था। उज्जैन के सारे मनुष्य तेरे वश में हो तेरा मुख देखा करते थे। ऐसा बताया उन्होंने। पंडित जी ने बताया कि इतनी सुंदर थी, तुम इतनी सुंदर थी कि जो तुम्हें देखता और देखते ही तुम पर मोहित हो जाता था। मोहित का मतलब तो सभी समझते होंगे, मोहित हो जाता था। नगर में एक ब्राह्मण था जिसका एक पुत्र बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। नगर में वह पूजा पाठ किया करता था। एक दिन उसकी नज़र तुम पर पड़ गई और वो तुम पर मोहित हो गया और अपना घर, अपनी स्त्री, अपने माता पिता, अपना कारोबार सब छोड़कर वो तुम्हारे घर रहने लगा। इतना मोहित हो गया। तो तुम्हारे घर जब रहने लगा तब तुमने ये नहीं कहा कि अपने घर जाइए, अपना देखिए, लेकिन आपका तो धंधा ही वही था। चलो ठीक है, नहीं कहा। अब वो रहने लगा। उसका सारा धन इस मोह जाल में फंसाया कि सारा धन और उसकी स्त्री भी छुड़वा दी और सारा धन उसका लूट लिया। जब उसका सारा धन तुमने लूट लिया तब उसके बाद एक शूद्र पुत्र मिला जो धनवान था। शूद्र पुत्र मिला जो धनवान था, उसकी तरफ तुम बढ़ गई उसे छोड़कर। अब शूद्र पुत्र से नाता जोड़ लिया, अब उसका धन लूटने लगी। तो जो ब्राह्मण पुत्र था बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन क्या हुआ कि शूद्र पुत्र ने उसे मार दिया जान से। जब उसे जान से मार दिया तब उसके माता पिता को पता चला कि तुम्हारा बेटा वेश्या के घर तो था ही, लेकिन उसका मर्डर भी हो गया। अब चलो, जान से गया बेटा। अब रोते बिलखते माँ बाप और उसकी पत्नी सब आए। इतना विलाप किया कि उसी में परेशान होके माँ ने कहा, हे लड़की, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस चक्कर में, जिस जाल में हमारे बेटे को फंसा कर तुमने मरवा दिया, आगे जन्म में तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी माँ मर जाएगी। एक श्राप हो गया। अब पिता व्याकुल होकर बोला कि जिस तरह तुमने पिता से एक बेटे को छुड़वाया, जन्म लेते ही जब तुम्हें बहुत बड़ी आवश्यकता होगी साथी की, साथ निभाने की, उसी भरी जवानी में तुम्हारे पिता मर जाएंगे। तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। जो इस बुढ़ापे की लाठी को तुमने छीना, तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। तो 2 श्राप पक्के हो गए। तीसरी फिर उसकी माँ की आग नहीं दिल की बुझी थी। भाई, जिसका जवान बेटा चला जाएगा, उसका घर उजड़ जाएगा और उसका धन दौलत भी उजड़ गया, तो उसको शांति कैसे मिल सकती है। तब उसने कहा